बहुत ज़्यादा ये इसरार भी था और वाकई कि सियासत करते करते वाकई इतना ज़्यादा कर जाते हैं ये सारे। पर मैं ये ज़रूर है कि इस वक्त ईद का मौका है, खुशी का मौका है, पर ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जो हर आदमी के लिए एक किस्म की खुशी नहीं होती है। महंगाई है, इस ईद के अंदर भी लोड शेडिंग चल रही है, क्रिकेट का गम भी लग गया हुआ है। मगर हम ख़ास तौर पे जो है, हम यहाँ सारे जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, तो एक हमारे लिए भी एक ओवर राइडिंग फ़िक्र है कि अभी तो हम खुद बाय चॉइस एंटरटेनमेंट या लाइट गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर शायद ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सिर्फ यही किया करेंगे, क्योंकि जिस किस्म की कदगनें मीडिया के ऊपर आती जा रही हैं और आती जा रही हैं और कोई एहसास नहीं कोई कर रहा कि सूबों में और वफाक में एक किस्म का कंपटीशन लगा हुआ है कि जनाब कौन कितने ज़्यादा सख्त कानून लेके आता है। अच्छा आमिर साहब, मीडिया के ऊपर जितनी कदगनें हैं और मीडिया के जो तनकीद है उसका तो मकसद ही एक इस्लाह होता है, लगता है ऐसा है कि कोई भी हुकूमत या कोई भी बाख्तियार अपनी इस्लाह चाहता ही नहीं, इसलिए कि मीडिया के आगे पाबंदियाँ बांधी जाती हैं, बंद बांधे जाते हैं? दो तीन चीज़ें हैं मीडिया की। पहले तो ये एक बेवकूफ़ी की बात है कि ये रोक लेना इस दौर में मीडिया को रोक कर लें, जितनी मर्जी फायरवॉल से हैं, जितनी मर्जी ये कर लें, तो ये मुमकिन नहीं होगा। बल्कि ये जो खुद जो दबी दबाई और जो इस घुटन के माहौल में आती है, उसके अंदर हमेशा स्पेकुलेशन बढ़ता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, ज़िया-उल-हक के ज़माने में टोटल सेंसरशिप थी, चंद अखबार होते थे, टीवी तो था नहीं, तो अखबार जो है, मुझे उस ज़माने का मैं साफ़ी हूँ, तो अखबार लेके जाते थे, वहाँ पे एक मेजर साहब होते थे, वो चिस्पा किए जाते थे उस ज़माने अखबार, वो उतार लेते थे कि 4 डकैतियों की खबर उठा ली फलानी कि आप शो करना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर क्राइम बढ़ा है, और हम भाग के दफ्तर जाते थे और उनकी जगह पे पॉजिटिव खबरें हमें दी जाती थी कि ज़िया-उल-हक ने आज साइकिल चला दी, आज रज़ाइयाँ बांट दी। मगर उससे कोई उनका अच्छा इमेज नहीं हो गया, बल्कि लोग उस ज़माने में इस बात से तयन करते थे कि मुल्क के क्या सूरत हाल हैं, ट्रेन टाइमिंग से, कि सिंध से ट्रेन कितने घंटे में लाहौर पहुंची, तो जितनी डिले होती थी उससे कहते थे कि हो बहुत बुरे हालात हैं, और इतने बुरे हालात नहीं होते थे जिससे जितना लोग खुद एज्यूम कर लेते थे, फ़र्ज़ कर लेते थे। सो जितनी रोकी जाती है, जो इन्फॉर्मेशन आती है, लोग उतना ही उसको एग्जैजरेट करते हैं, मुबालगे से काम लेते हैं। सो पहली बात ये एक बुनियादी सबक है। दूसरा, हम कोई चीज़ नहीं है, या तो आपका निज़ाम सल्तनत इस तरह का हो कि आपका हर चीज़ पे आप टोटल एक वन पार्टी गवर्नमेंट है, वैसे तो वर्चुअली वन पार्टी गवर्नमेंट ही बनती जा रही है, मगर ये हमारा जब निज़ाम डिफरेंट है, आइन डिफरेंट है, तो हम ये उम्मीद करना कि नॉर्थ कोरिया और चीन की तरह कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई। ये दो किस्म का एक जो है मलगूबा बन जाएगा, इसकी प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा ये है कि लोगों को इजहार करने दिया जाए क्या है, और मैं सोशल मीडिया का दोबारा कहूँगा कि हाँ, हम सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं, ट्रोलिंग से सब बड़े अपसेट हैं, इसकी बड़ी ख़राबियाँ हैं, हम खुद सबसे ज़्यादा शायद इसके विक्टिम बनते हैं, मगर इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके अंदर ठीक गैर ज़िम्मेदार लोगों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और हम उसके लिए ऑफ़र करते हैं कि हमारे पास हमने आपको मुतबादिल निज़ाम दिए हुए हैं, अगर कुछ कमी रह गई है, हम मज़ीद डायलॉग होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स बुलाने चाहिए, सिविल सोसाइटी के लोग होने चाहिए, सोशल मीडिया के भी नुमाइंदे होने चाहिए, ताकि इसको इम्प्रूव किया जा सके। जो इसकी अच्छाइयाँ हैं, इसके ज़रिए लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। वो जो हमारे एंटरटेनमेंट की कमी है, इजहार की कमी है, क्रिएटिविटी की कमी है, वो इससे पूरी हो रही है। और वैसे ही गवर्नमेंट का अपना ही बड़ा एम्फसिस है कि जी हमने आईटी से इतने पैसे बनाने, और आइंदा पहले के मुकाबले में सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी आईटी के अंदर हो रही है। तो आईटी को अगर रोकेंगे, सोशल मीडिया को रोकना जो है, आईटी को रोकना है कि अनपढ़ लोग भी सोशल मीडिया यूज़ कर पा रहे हैं, उनको भी ई कॉमर्स करनी आ रही है, तो ये एक तुक नहीं समझती। इसलिए इसको बेहतर कर लें, इम्प्रूव कर लें, इसका गला ना दबाएं। पहले ही यहाँ इंटरनेट के ऊपर बंदिशें हैं, पहले ही यहाँ वीपीएन के ऊपर जो है वो एक्स ट्विटर जो है वो चल रहा है, स्लो डाउन हो गया है। अभी यहाँ नई नई अथॉरिटीज़ बन रही हैं। पंजाब के अंदर जो हद तक इज़्ज़त का कानून है, वो हमारी बड़ी उम्मीद थी कि मरियम बीबी वहाँ आई हैं, उनका करियर का स्टार्ट है, वो एक बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगी। जब ये स्टार्ट हुआ तो मेरा ये ज़ाती ख्याल था कि
कि शायद उनको कोई मिसगाइड कर रहा है और ये वापस ले लेंगे, कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा खामियां थी, पर वो बज़िद हैं और अब फ़िलहाल अदालत ने उसको स्टे दे दिया और बड़ी मुझे उम्मीद है कि ये, मगर मैं ये समझना चाहता हूँ कि इसके पीछे सोच क्या कार फरमा है, आफ्टर क्यों करना चाहते हैं? काशिफ, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। कंट्रोल सर, देखिए इस मुल्क में जब भी कोई हुकूमत में आया, अपोजिशन के बयानात सुन ले, किसी के भी सुन ले, उनको आज़ाद मीडिया चाहिए, मीडिया के साथ खड़े होंगे, आप कैंप लगाएंगे, आप पीका के खिलाफ पार्लियामेंट्स के सामने बैठे होंगे, हर सियासी जमात जो अपोजिशन का हिस्सा है उसका लीडर आएगा, छोटे मोटे नहीं, लीडर आएगा, बुलाएंगे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हुएवर इट इज। लेकिन जो ही हुकूमत में आते हैं, पहली कोशिश होती है हमारा गला दबा दें, किसी को तनकीद पसंद नहीं इस मुल्क में। और आजकल तो खुसूसन माहौल ख़राब इसलिए भी है, उन्हें पता है ये जाली हुकूमत बैठी है। देखो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, सारों को पता है कि ये हुकूमत पंजाब में हो या मरकज़ में हो कैसे आई है ये, क्योंकि ये है, इसको अगर 5 साल चलाना है आमिर साहब, वो इस तरह नहीं चल सकता कि आप मीडिया को खुला छोड़ें, वो कहे, वो आपको रोज़ बता रहे हो किसी ना किसी तरह से कि ये 2 नंबरी हो गई, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सीटों पे ये कर दिया, या ट्रिब्यूनल्स बन गए, या इलेक्शन कमीशन क्या 2 नंबरियां कर रहा है। ये सारा इनको बचाने के लिए हो रहा है ना। अगर आप आज़ाद मीडिया खुला छोड़ देंगे तो ना इलेक्शन कमीशन उस तरह काम कर पाएगा, ना कोई और ताकत किसी जगह और जगह बैठ के उस तरह खुले तरीके से काम कर पाएंगे। एक डंडा देते हैं वो जो नज़र नहीं आता, एक तो वो तरीका है। दूसरा, इन्होंने अब वो कानूनी तरीके भी निकालने शुरू कर दिए, चाहे वो डेफेमेशन के लॉ के जरिए हो, पीका पहले से लेके आ चुके हैं, सिर्फ ये करने के लिए कि इतना प्रेशर इन पे डालें कि या तो ये ये इदारे इनको निकाल दें, या ये किसी तरह खामोश हो जाए। और हमें हमारे पॉलिटिकल एजेंडा को, हमारी इस जो हमने निज़ाम बनाने की कोशिश की है अपने हाथों से, इसको किसी तरह 5 साल पूरे करने दें। अब मरियम नवाज को क्या नहीं पता कि वो कैसे आई? क्या किसको नहीं पता पंजाब में क्या हुआ, 8 फरवरी को क्या हुआ, 9 फरवरी को क्या हुआ, ये हुकूमतें बनी कैसे? ऐसी हुकूमतें कैसे चल सकती हैं? आमिर साहब मुझे ये बताएं ना, उनको भी पता है कि नहीं चल सकती। उस वक्त चलेगी कि जब ये सब सिस्टम को इस तरह कंट्रोल करके रखेंगे। और मीडिया उसका सबसे अहम, मैं इसलिए कहता हूं कि एक तो अपोजिशन होती है, ज़ाहिर है वो अहम तरीन है, लेकिन अगर मीडिया को आप खामोश कर दें तो अपोजिशन भी उसकी आवाज़ आप दबाने की कोशिश करते हैं ना। मीडिया से रोकना ना, इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, उसका नाम नहीं चल सकता। किस लिए? ताकि उसकी कोई खबर टीवी पर आए। ही इज़ द बिगेस्ट एडवर्सरी इस वक्त, वही है इनका सबसे बड़ा। तो मीडिया को कंट्रोल कर। वैसे हम जमहूरी दौर में मीर साहब रह रहे हैं ना, ये बातें सुनने के बाद भी ऐसा लगता है जमहूरी दौर में रह रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ नाम का है, ना इधर इस्लाम है ना जमहूरियत है। इस्लाम का ये हाल है कि ये जो ईद उल अज़हा थी, इस ईद उल अज़हा से पहले जो है वो डाकू जो हैं वो गन पॉइंट पर बकरे छीनते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये किसी इस्लामी मुल्क में होता है ऐसे। और जो जमहूरियत का हाल है वही हमने यहाँ पे इस्लाम का हाल कर दिया हुआ है। और जो बात काशिफ साहब ने की है वो अब हमें तो करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है। या आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, उनको सारा पता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि एक बेवकूफ़ी ये है कि जी शायद वो समझे मीडिया को कंट्रोल करके वो पाकिस्तान में जो है ना दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। भाई मोदी जो है उसने कितना मीडिया को कंट्रोल किया है, जो खरीद लिया, उसने खरीद लिया मीडिया। तो मीडिया को कंट्रोल करके तो मोदी जो है उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं मोदी के साथ। मोदी साहब तो उनके घर की शादियों पर भी जाते हैं, तो वहाँ पे फिर वहाँ अपनी कैंपेन में मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है उनको मोदी की पॉलिसी से सबक सीखना चाहिए कि आप जिस तरीके से स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मालकान जो हैं उनको ख़रीदा हुआ है आपने, तो उससे मोदी ने जो है उसको फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, और आपको उससे डबल नुकसान हो रहा है। और पंजाब में जो हो रहा है वो सबको पता है। उसमें मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो रेंट पे कोई चला रहा है, वो सिर्फ उनका फेस है, पीछे कोई और है। अब देखें ना, ये ईद से पहले उस दिन मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, इमरान रियाज जो है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हज पे जाने की इजाज़त दी। जी बिल्कुल, ठीक है। वो इजाज़त लेके 2 मेंबर बेंच से, और वो जो लास्ट फ्लाइट थी हज की उसके लिए एहराम बांध के वो जा रहा था एयरपोर्ट, और उसको एयरपोर्ट के बाहर पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। अगले दिन एक FIR है, फिर दूसरी FIR है। पहली FIR में जो गवाह है वो कह रहा जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो कह रहा मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। उसमें है क्या? हाँ, और कि अच्छा नहीं, उसमें जो गवाह है वो वीडियो स्टेटमेंट दे रहा है जी कि ये गलत है, ये इमरान रियाज के खिलाफ ये जो इल्ज़ाम है और मुझे इस FIR में डाला हुआ है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। तो गवाह को भी उठा लिया जब गवाह को भी उठा लिया, फिर उसके ऊपर एक और FIR कर दी।
तो आप इमरान रियाज से जितना मर्जी इख्तलाफ करें, उसके बारे में आप कहेंगे जी वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक यूट्यूबर है, वो पॉलिटिकल वर्कर है, वो पीटीआई का सपोर्टर है, जो मर्जी कहें, लेकिन वो पाकिस्तान का शहरी तो है ना। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ तो दिया ना, तो आपने अदालत से एक जो रिलीफ मिला आपने उसको गन पॉइंट पे छीना नहीं, आपने उसको अगवा किया। तो ये अब तारीख में ये चीज़ें जो है रिकॉर्ड हो रही हैं, ये हमेशा याद रखी जाएंगी कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और मरीम नवाज़ पंजाब की चीफ मिनिस्टर थी तो मीडिया के साथ ये हो रहा था।